मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो बोली तिनका उठाना पड़ता है। तो साथियों, आप सभी के अपने YouTube चैनल नागौर क्लासेस पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो साथियों, आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान जीके के टॉप 30 प्रश्न। तो साथियों, क्लास को पूरा का पूरा देख कर जाएंगे और एंजॉय करके जाएंगे और 30 प्रश्नों का रिवीजन करके जाएंगे। तो साथियों, शुरू करते हैं देरी नहीं करते हुए। तो जो भी साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। होली आ रही है तो सभी लोगों को होली के एडवांस में हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। और आप लोग हमारे लिए होली का गिफ्ट देना चाहते हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो। तो सभी साथियों को राम राम। आप जो भी संबोधन सुनना चाहते हैं मेरे से, राम राम, खम्मा गणी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जो कुछ भी कैसे हो आप सभी लोग, तो कमेंट करके बता देना। अब शुरू करते हैं, देरी नहीं करते हुए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। और अंत में आप लोग कमेंट करके बताना कि सर 30 में से हमारे 25 सही हो रहे हैं, 20 सही हो रहे हैं, एक्सेट्रा। चलते हैं अब पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, देश के सबसे कम क्षेत्रफल में बाघ परियोजना कौन सी है? तो सभी लोग बताना है, सभी लोगों को बताना है। प्रश्न ध्यानपूर्वक पढ़ना है। देश की सबसे कम क्षेत्रफल की बाघ परियोजना कौन सी है, यानी सबसे छोटी बाघ परियोजना, यानी कम क्षेत्रफल को वो घेरती है। तो यहाँ पर पहले प्रश्न के अंदर आप सभी के ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। जल्दी जल्दी सभी लोग उत्तर बताएंगे। देश की सबसे छोटी बाघ परियोजना, तो यहाँ पर सरिस्का एकदम राइट हो जाएगा। एकदम करेक्ट आंसर आ रहे हैं। यहाँ पर जो सरिस्का है ये बाघ परियोजना है, टाइगर प्रोजेक्ट है, ये है वो सबसे छोटी परियोजना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पिछली क्लास में ये प्रश्न पूछा भी गया है, तो जल्दी जल्दी उत्तर बताइए। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर एकदम करेक्ट आ रहा है आप सभी का। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो रहा है, तबीजी अजमेर के अंदर स्थित है। चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ की सीमा पर स्थित किस अभ्यारण्य को उड़न गिलहरी के लिए जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है, तो सभी लोग बताएंगे। चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ की जो सीमा पर स्थित है, कौन सा अभ्यारण्य है जिसके अंदर उड़न गिलहरी पाई जाती है? पिछली क्लास में हमने ये प्रश्न लिया था, तो अब आप लोगों को बताना है कि उड़न गिलहरी कहाँ पर पाई जाती है। सीता माता अभ्यारण्य में पाई जाती है। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सभी के राइट हो रहा है। और मैं आप लोगों को बताऊँ तो सीता माता अभ्यारण्य हमने प्रश्न में उसको पढ़ लिया है कि सीता माता अभ्यारण्य कहाँ है, प्रतापगढ़ जिले के अंदर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, राज्य ही नहीं देश का सबसे पुराना जंतुआलय जिसे सन 1876 में स्थापित किया गया था वह स्थित है। सभी लोगों को बताना है कि राजस्थान का ही नहीं पूरे देश का सबसे पुराना जंतुआलय जो 1876 में स्थापित किया गया था वो कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर आप सभी के एकदम राइट हो जाएंगे। चौथे प्रश्न के अंदर बी यहाँ पर राइट हो रहा है, जयपुर जिले के अंदर स्थित है। राज्य के ही नहीं देश का सबसे पुराना जंतुआलय। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली है, तो सभी लोग एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना सभी साथियों को। गुड इवनिंग, हैप्पी होली एडवांस एंड राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाँ, राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल और कुल जनसंख्या को कौन सा भाग, कौन सा जिला एक समान प्रतिशत अंश में रखता है? यानी जनसंख्या भी मतलब पूर्ण अनुपात में है और उसके जो क्षेत्रफल भी है वो पूर्ण अनुपात में, यानी क्षेत्रफल के अनुपात में वहाँ पर जनसंख्या है। तो कुल मिलाकर कहे तो दोनों अपने अनुपात में बराबर है। तो वो कौन सा जिला है जहाँ पर जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों अनुपात में बराबर है? तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एकदम करेक्ट उत्तर आ रहे हैं सभी लोगों के। पांचवें प्रश्न के अंदर डी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो रहा है, सिरोही जिला यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अरावली श्रृंखला में नाग पहाड़ कहाँ स्थित है? सभी साथी बताएंगे अरावली श्रृंखला में नाग पहाड़ कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर आप सभी को पता ही है नाग पहाड़ कहाँ पर है, अजमेर के पश्चिम में है। तो यहाँ पर भी बी वाला ऑप्शन आप लोगों के करेक्ट हो रहा है। चलते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। थोड़ा देखो गला बैठ जाता है ना आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते, इस वजह से पानी पी लिया। चलो, अरावली पर्वत श्रृंखला के सर्वोच्च 3 चोटियां किस जिले में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। अरावली पर्वत श्रृंखला के सर्वोच्च 3 चोटियां, जो तीनों बड़ी बड़ी चोटियां है, वो किस जिले के अंदर स्थित है? तो आप लोगों को बताना है। सातवें के अंदर आप सभी को पता ही है, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर चलते हैं अगले प्रश्न के अंदर, सिरोही के अंदर स्थित है तीनों ही बड़ी चोटियां। आठवां प्रश्न है,
थार मरुस्थल की उत्पत्ति का सबसे प्रभावशाली कारण क्या है, वो पर आपको कारण बताना है जिससे थार मरुस्थल की उत्पत्ति हुई है। तो आप सभी को पता ही है, जैसे जैसे शुष्कता में वृद्धि हुई है वैसे वैसे थार मरुस्थल की उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सभी के राइट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज रहने वाली है राजस्थान पुलिस वनपाल वनरक्षक एलडीसी के लिए, तो सभी साथियों को मिस नहीं करना है, 8:30 बजे आ जाना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छप्पन का मैदान राजस्थान की किस नदी बेसन में स्थित है? छप्पन के मैदान की हम लोग बात कर रहे हैं, तो सभी को बताना है कि जो छप्पन का मैदान राजस्थान के किस बेसिन में है। तो आप सभी को पता ही है राजस्थान के दक्षिण के अंदर है, तो यहाँ पर माई बेसिन एकदम राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, देश की कुल व्यर्थ भूमि का कितना प्रतिशत, हाँ, देश की कुल व्यर्थ भूमि का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में पाया जाता है? तो आप सभी को बता देता हूं कि मैं, तो यहाँ पर 20% जो भूमि है वो राजस्थान में व्यर्थ है। कुल मिलाकर कहे तो देश का 20% है वो राजस्थान में व्यर्थ भूमि पाई जाती है। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 11वें प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न है, निम्न में से राज्य का वह स्थान कौन सा जिससे मारवाड़ का लघु माउंट कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस प्रश्न को लोग क्या कर देना, एक बार क्या कर लेना, स्टार लगा लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। मारवाड़ का लघु माउंट किसे कहते हैं? सभी लोग बताएंगे मारवाड़ का लघु माउंट किसे कहते हैं, जल्दी कमेंट कीजिए। तब तक आप लोगों को एक शायरी सुना देता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है, एक शायरी सुना देता हूं। जो सफर की शुरुआत करते हैं वे मंजिलें पा लेते हैं, बस एक बार चलने का हौसला रखना जरूरी है, क्योंकि मेहनत करने वाले के तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। तो आप लोग मेहनत करते हो तो आपके रास्ते भी क्या है, आपका वेट करेंगे, नहीं तो आपका कोई वेट नहीं करेगा। आपकी सक्सेस आपके हार्ड वर्क में छिपी हुई है, तो हार्ड वर्क कीजिए और सक्सेस प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो पीपलाद बाड़मेर वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर सभी के एकदम करेक्ट आ रहे हैं। राजस्थान का मारवाड़ का लघु माउंट, तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? डी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रेड क्लिफ रेखा का अंतिम छोर बाड़मेर का कौन सा स्थान है? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरे लाडलों जल्दी से इसका उत्तर बता दो और एग्जाम की खोपड़ी में छेद कर दो। तो रेड क्लिफ रेखा का अंतिम छोर बाड़मेर का कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर शाहगढ़ यहाँ पर राइट हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा, शाहगढ़। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक हानि जिन बालू का स्तूप से होती है वह है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। आपको पता है कि राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंदर बालू का स्तूप बनते हैं, मतलब रेत के ढोरे बनते हैं। तो ये रेत के ढोरों में से कौन सा रेत का ढोरा है जिससे सबसे ज्यादा हानि होती है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, बरखान यहाँ पर राइट हो जाएगा। बिल्कुल बरखान यहाँ पर राइट हो रहा है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो रहा है, ना कि डी वाला ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, अगला प्रश्न है, पश्चिमी रेगिस्तान और खारे पानी की झीलें किसके अवशेष है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट। इस प्रश्न के लिए एक बार लाइक करो सभी लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या है? फिर हम आगे बढ़ते हैं। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर? मेरे भाई सुनना ध्यान से, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर? चलना भी जरूरी है मंजिलें पाने के लिए। तो आपके सोचने से आपके सपने हैं वो पूरे नहीं होते हैं, इन सपनों को पाने के लिए काम भी करना पड़ता है। तो वो आपकी हार्ड वर्क और सक्सेस आपको सफलता दिलवाएगी। सबका सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन, शुभकामनाएं मेरी तरफ से एडवांस में। तो पश्चिमी रेगिस्तान और खारे पानी की झीलें किसके अवशेष हैं? तो यहाँ पर आप सभी को पता ही होना चाहिए, 33 सागर के अवशेष है। किसके? 33 सागर के अवशेष है। त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित किला है, जल्दी जल्दी बताएंगे। त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित कौन सा जिला है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले की क्लास में ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। तो इस प्रश्न को आप क्या करोगे? चुटकियों में हल करोगे, है ना? चुटकियों में हल करो। तो बताओ त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित कौन सा जिला? जैसलमेर का किला। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर भी राइट हो रहा है। चलते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। गुजरात राज्य से सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? अब आ गए हैं राजस्थान की ज्योग्राफी के क्वेश्चन, तो जल्दी जल्दी बताओ गुजरात राज्य से सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? तो गुजरात राज्य से सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला यहाँ पर बताऊं तो मैं बाड़मेर। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मेसा का पठार किस जिले में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है, मेसा का पठार। क्या बात है भाई, इस प्रश्न के लिए लाइक करो जल्दी जल्दी और आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि मेसा का पठार कहाँ पर स्थित है। तो मेसा का पठार आपको पता होना ही चाहिए। 17वें प्रश्न के अंदर यहाँ पर ए वाला ऑप्शन राइट हो रहा है। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो रहा है। बिल्कुल सभी के करेक्ट आ रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। कमेंट सेक्शन आज तो बहुत तेजी से चल रहा है, ऐसी तैयारी होनी चाहिए। लाजवाब लाजवाब। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन यहाँ पर
राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? जल्दी से बताओ, सबसे अधिक मिट्टी राजस्थान के अंदर पाई कौन सी जाती है? भूरी बलुई पाई जाती है, काली दोमट पाई जाती है, लाल दोमट पाई जाती है या भूरी दोमट पाई जाती है? तो जल्दी से जल्दी क्या करो, कमेंट कर दो कौन सी मिट्टी की अधिकता है राजस्थान के अंदर। तो आपको पता है ये भूरी बलुई मिट्टी है ना, या भूर की बलुई मिट्टी, ये सबसे अधिक है, क्योंकि दोहरे ही दोहरे हैं तो फिर यही मिट्टी होगी, भूरी बलुई मिट्टी। ए वाला ऑप्शन राइट हो रहा है। 19वां प्रश्न है, सिवाना पर्वत क्षेत्र में स्थित गोलाकार पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या बात है भाई, है ना, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल पाने के लिए। क्या बात है, इस बात के लिए लाइक करो सभी लोग। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो पहले 19 का उत्तर बताओ, फिर आगे चलते हैं। तो सिवाना क्षेत्र की जो गोलाकार पहाड़ी उसको क्या कहते हैं? नाकोडा पर्वत कहते हैं। क्या बात है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रघुनाथगढ़ पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है? सभी लोग कमेंट करो, जल्दी से जल्दी कमेंट करो। रघुनाथगढ़ पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? रघुनाथगढ़ पर्वत शिखर। तो यहाँ पर देखो, ए में सीकर, बी में चित्तौड़गढ़, सी में उदयपुर और डी के अंदर सिरोही है। तो रघुनाथगढ़ आपको पता ही है सिरोही के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? डी वाला ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट हो रहा है गुरुजी। तो गुरुजी आगे चलते हैं। अब चलते हैं आगे। 21वां प्रश्न है, हाँ, पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली सेवन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट भाई, गजब। आप भाई टेक्निकल टीम नियाल किरियापरा। तो अब बताओ, पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली सेवन कौन सी भाषा है? यहाँ पर सेवन क्या है? तो आपको पता ही सेवन क्या है, घास है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अरावली पर्वत श्रृंखला की कितनी प्रतिशत लंबाई राजस्थान में है? जो ये अरावली पर्वत श्रृंखला है राजस्थान के मध्य से होकर गुजरती है ना, तो इसकी पूरी की पूरी कितने प्रतिशत लंबाई राजस्थान में? हम बताएं तो इसकी 80% लंबाई किसकी है? 80% लंबाई राजस्थान में। बाकी जो शेष बस्ती है वो दिल्ली के अंदर चली जाती है, चलते हैं, और गुजरात के अंदर बस जाती है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न। इसका देखो यहाँ पर 80% वाला बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर, अरावली पर्वतमाला की लंबाई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भाग की प्रमुख फसलें बतानी है। हाँ, जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भाग की प्रमुख फसलें कौन सी है? क्या बात है भाई, है ना, पढ़ाई करो यार। पढ़ाई में क्या है, कंजूसी नहीं करनी है। सब में कंजूसी कर लो, पैसों के मामले में, किसी भी मामले में, लेकिन पढ़ाई के मामले में तो है ना A1 रहना है। पढ़ाई करते रहो, एग्जाम बहुत नज़दीक आ रहा है। राजस्थान पुलिस का क्या, अरे गिणिए मिणिए दिन रहे, हमारे मारवाड़ी में बोलते हैं कि गिणिए मिणिए दिन रिया है, एग्जाम आ रही है नज़दीक, तो पढ़ाई मत लाग जाओ, हमारा टाइम रहता तो नहीं। गिणिए मिणिए दिनों में बस गिणिए मिणिए पढ़ाई हुई, तो पढ़ाई है ना हमको ज़्यादा करनी है। अभी समय बहुत कम है और हमको स्टडी भी ज़्यादा करनी है। तो अब टाइम टेबल के अनुसार सभी विषयों को क्या दो, प्रेफरेंस दो और पढ़ाई पर लग जाओ। 2 महीने हैं राजस्थान पुलिस की, क्या है, वर्दी लेनी है, तो 2 महीने आपकी क्या है, ज़िंदगी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। नहीं तो फिर ऐसे एग्जाम देते रहना और एग्जाम की फॉर्म सरकारें भरवाती रहेंगी, सरवारों के जेब भरते रहेंगे और आप बेरोजगार कहलाते रहोगे। बस मजाक कर रहा हूँ, पढ़ाई करना, ठीक है। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भाग की प्रमुख फसलों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखो बाजरा, मोट और गवार की यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भाग की फसलें। अब उड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? वाह भाई वाह, गजब। उड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में? जल्दी से जल्दी कमेंट करो। उड़िया का पठार देखो यहाँ पर बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, उदयपुर और चौथा है सिरोही। तो उड़िया का पठार आपको पता ही है, 24वें प्रश्न के अंदर सभी के राइट हो ही रहे हैं। डी वाला ऑप्शन सिरोही के अंदर स्थित है। क्या, उड़िया का पठार सिरोही के अंदर स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान के शुष्क रेगिस्तान में, हाँ, राजस्थान के शुष्क रेगिस्तान में भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। अरे ये तो भाई बच्चों वाला प्रश्न है ना, बच्चों को भी पूछे है कि भारत राजस्थान की सीमा किससे लगती है, तो वो बताएंगे पाकिस्तान से लगती है। तो यहाँ पर एकदम है ना, पश्चिम के अंदर भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ में, अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान, तो वो बताएगा क्या, पाकिस्तान, है ना, पाकिस्तान, नापाक इरादों वाला पाकिस्तान। उसके देश के अंदर हमने घुसकर मिसाइल डाल दी, यूरोप कह रहा है कि हमको पता ही नहीं चला, है ना, हम देख रहे थे कि मिसाइल आ रही है लेकिन हम कर कुछ नहीं पाए, है ना, नापाक इरादा वाला पाकिस्तान कहीं का। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, केवड़ा की नाल किस जिले में स्थित है? जल्दी बताओ, केवड़ा की नाल किस जिले के अंदर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। 26वां प्रश्न, 26वें प्रश्न के अंदर आपके कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है? कमेंट करो जल्दी जल्दी, कमेंट सेक्शन बंद नहीं होना चाहिए। और लाइक वाला ऑप्शन है ना, क्यों दे रखा है यूट्यूब, है ना, यूट्यूब ने क्यों दे रखा है?
जल्दी मुझे बताओ एक बार, लाइक वाला क्यों दे रखा? दबाने के लिए दिया ना लाइक, तो जल्दी दबाओ, जल्दी जल्दी। किस काम का है? दबाने के लिए दिया, तो जल्दी जल्दी क्या करो, यूट्यूब वाला बटन, लाइक वाला बटन जल्दी से प्रेस कर देना। केवड़ा की नाल बताओ, 26वां प्रश्न है, तो 26वें के अंदर ए वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। केवड़ा की नाल उदयपुर में स्थित है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? क्या बात है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? तो यहाँ आपको पता ही है, पोखरण के अंदर 1974-75 के अंदर किया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये था, है ना। पूरी दुनिया देखती रह गई और भारत क्या बन गया? परमाणु शक्ति संपन्न बन गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो राजस्थान का राज्य पक्षी कौन है, कौन सा है? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। ये प्रश्न अभी एलडीसी हुई है ना, हाईकोर्ट वाली एलडीसी, उसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया भाई। क्या बात है, इतने बड़े एग्जामों के अंदर ऐसे प्रश्न आ रहे हैं तो है ना, आप ही पढ़ाई नहीं करते कुल मिलाकर। तो राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा? तो यहाँ पर गोडावण एकदम राइट हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन आपके यहाँ पर। और गोडावण को और भी कौन, सोवन सीढ़ी के नाम से बहुत सारे नामों से जानते हैं ना। तो गोडावण यहाँ पर क्या है, हमारे जैसलमेर के अंदर पाए जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, मृदा अपरदन में सर्वाधिक सहायक नदी कौन सी है? मृदा अपरदन है ना, जो ये चंबल नदी है वो क्या करती है, अपने है ना आसपास, अभी जो इसका बहाव ज़्यादा होगा तो इसे आसपास की पूरी क्या करेगी, ये जो यहाँ पर रेत है उसको भी अपने साथ लेकर जाती रहेगी। अपने तट, अपने जो तट होते हैं उनको किनारों से रेत को भी साथ में लेकर चले जाती। मृदा अपरदन में सबसे सहायक नदी है लूनी नदी है, वो मृदा अपरदन सबसे ज़्यादा करती है, आपको पता है। सॉरी, चंबल नदी, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब आज का लास्ट प्रश्न है, तो एक बार लाइक कर देना, बिना कहे क्या करो, लाइक करो। शुष्क वन संस्थान आफरी कहाँ पर स्थित है? ये भी है ना हाई कोर्ट एलडीसी में आया है। अभी जो हाई कोर्ट एलडीसी हुई है उस एलडीसी में क्या ये प्रश्न पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है। तो शुष्क वन संस्थान आफरी कहाँ पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है। तो 30वें प्रश्न के अंदर ए वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो रहा है, आफरी जोधपुर के अंदर स्थित है। अब जल्दी से कमेंट करके बताओ कि गुरुजी मारे कितना सही हो रहा है। गुरुजी मारे 20 सही हुए, 30 सही हुए, 40 सही हुए। 40 तो सही नहीं होंगे ना, 30 प्रश्न ही थे। तो जल्दी से कमेंट करिए, बताओ कि कितना प्रश्न सही हो रहा है। पचा पे आज की क्लास ने अटई क्या करो, खत्म कर रहा हो। तो सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ कि कितना प्रश्न आप रे सही हो रहा है। फिर अब हम चलते हैं, है ना, मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। सभी ने ओड़ी रहा घना घना राम राम, ये घना हेतसु घना कोटसु, है ना, घना घना राम राम आप सभी ने। और हिंदी में बोले तो सभी को होली की शुभकामनाएं, और इंग्लिश में बोले तो हैप्पी होली सभी को। मिलते हैं कल क्लास में इन एडवांस आप लोगों को। और कमेंट करके बताना कि सर क्लास कैसी रही है, सुपर नाइस, वेरी नाइस, बकवास, सर कुछ मज़ा नहीं आया, सब कमेंट कर दो, जो मर्जी है वो कमेंट करो। कमेंट सेक्शन ऑफ नहीं है तो कमेंट करो। और सभी साथियों को गुड नाइट, पढ़ते रहो, मस्त रहो, जय हिंद, जय भारत। और नए साथी है वो सब्सक्राइब करो, होली का गिफ्ट दो। एक सब्सक्राइब बटन क्यों दिया यूट्यूब ने मुझे, ये भी अब कभी कभी सोचने लग जाता, लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते यार, सब्सक्राइब ही नहीं करते लोग। हटा देना चाहिए ना यूट्यूब सब्सक्राइब वाला बटन, लोग देखेंगे, व्यूज़ आएंगे, वही काफ़ी है। सब सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक खुश रहो, मस्त रहो।